सर, आप अखंड भारत एकता मंच के महाराष्ट्र के संगठन महामंत्री हैं। आप रिपब्लिक डे के अवसर पे क्या कहना चाहेंगे? भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र। आज गणतंत्र दिवस के इस त्योहार के ऊपर मैं अखंड भारत को, जो भारत में रहते हैं, जो विदेश में रहते हैं, उन सभी को मैं शुभकामना देना चाहूँगा। और इसी तरह से हम हमेशा जश्न मनाते रहे। देश के जवानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश के जवानों के लिए हम जितना बोले उतना कम है। आज हमारे जवान किस स्थिति के अंदर देश की रक्षा करते हैं, जहां बर्फीले इलाकों में एलओसी पे हर जगह आप देखेंगे तो उनको कितना संघर्ष करना पड़ता है, तो भी वो पीछे नहीं मोड़ के देखते हैं। उनको देश की सेवा करनी है, उनके वजह से आज हम पूरा भारत महफूज जिंदगी जी रहा है। जैसे कि अभी न्यूज में आया, पता चला है कि शंकराचार्य जी पे हमला हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, शंकराचार्य जी के ऊपर जो हमला हुआ है वो निंदनीय है। मैं ये समझता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक साधक के रूप में उन्होंने भारत में सनातन धर्म का बड़ा प्रचार किया और उसी राह पे आगे चल रहे हैं। मगर यहाँ पर यूपी के अंदर, जहाँ पर एक साधक यूपी के मुख्यमंत्री है और उनके क्षेत्र में इतना बड़ा दुर्घटना होता है, तो मैं इसको निंदनीय समझता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है, मेरी विचारधारा ये है कि एक भारत देश ऐसा है जहाँ पर एक डर का माहौल है। हमको ये बताया जाता है कि भाई भगवा बचाइए, देश के ऊपर संकट है। मगर मुझे ये समझ में नहीं आता है कि एक हिंदू हिंदू का दुश्मन क्यों। आज शंकराचार्य एक सनातन धर्म, भारत के नींव जो माना जाता है, उसी के ऊपर हमला है और उनको स्नान नहीं किया करने देते। वहाँ पर उनसे हाथापाई होती है, उनके शिष्य से हाथापाई होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा ये शर्मनाक हादसा हुआ है। और इसी तरह से अगर सनातन के ऊपर एक राजनीति, धर्म के ऊपर राजनीति होती रही, तो मुझे ये लगता है कि आने वाले चुनाव के अंदर परिणाम के लिए तैयार रहिएगा। ये भारत का सनातनी हर एक घर के अंदर जाग रहा है, क्योंकि इस तरह से अगर सनातन धर्म के ऊपर अगर हमला होता है तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। हमको ये दिखाया जाता है कि धर्म की राजनीति इस तरह से चल रही है कि दूसरी कोई कौम वो हावी हो रही है, वो भारत को बर्बाद करने की राह पे है। जिनको हमने वोट देके, पूरे भारत ने वोट देके एक साधक के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री चुना है, तो मैं उनसे ये शर्मनाक जो हादसा हुआ है उस बारे में कड़ी निंदा करते हुए मैं उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सनातन धर्म को, उनके शंकराचार्यों को इस तरह से ये हादसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आप देख रहे हो कि आज एक भारत में और विदेश में एक मोंक जो एक पद यात्रा पे निकले थे, उन्होंने एक शांति का मैसेज भेजा है पूरे वर्ल्ड में। भारत की संस्कृति इस तरह से है कि पूरे विश्व भर में एक सनातन शांतिपूर्वक देश के हिसाब से जाना जाता है। आपने ये भी देखा कि उनके साथ एक 4 पैरों वाला बेजुबान प्राणी जिसका नाम आलोका है, उसने भी एक शांति की राह पे आगे बढ़ा है। और उसने वो प्राणी ने भी ऐसा पूरे विश्व में बताया कि इंसान ही नहीं, एक बेजुबान प्राणी भी शांति की यात्रा में पूरे विश्व में प्रचार कर सकता है।
तो मैं ये समझता हूँ कि आज भारतवर्ष में ये बड़ा शर्मसार हादसा हुआ है जो हमारे शंकराचार्य पे उनके शिष्यों पे इस तरह से हमला हुआ है, उनको रोका गया है और इसके ऊपर सरकार बहुत शांति से बैठी है, कोई भी इसकी कार्रवाई नहीं हो रही है। और मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने ये आदेश दिया है और जो अधिकारियों ने उनके शंकराचार्य के शिष्यों पे हमला किया है, उन सबको निलंबित करना चाहिए। और भारत की जनता अब जाग उठी है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। मैं अखंड भारत एकता मंच महाराष्ट्र संगठन महामंत्री आने वाले चुनाव के अंदर सनातन धर्म को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इसी तरह से जो चलता रहा तो हम हमेशा आवाज उठाते रहेंगे और आने वाले चुनाव में मुझे ऐसा लगता है कि घर वापसी का भी कारण ये मुद्दा बनेगा। तो मेरा अनुरोध है सरकार से कि इस विषय के ऊपर कड़ी से कड़ी जांच की जाए और जो भी दोषी है इनके अंदर, जो भी अधिकारी है जिसने आदेश दिया, उन सबको निलंबित किया जाए।